नमस्कार, मैं हूं अखिलेश तिवारी। आप देख रहे हैं द डेली न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसबीएम क्लासेस के संस्थापक सुनील जायसवाल जी। सर, सबसे पहले हमारे इस शो में द डेली न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये भभुआ शहर में आपका जो क्लासेस चलता है, खास तौर पे मैथ को लेकर के आप काफी यहाँ पे चर्चित हैं और काफी आपके यहाँ बच्चे भी आते हैं, काफी बच्चे पढ़ते भी हैं। तो आप वो कौन सा मेथड अपनाते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया आप अपनाते हैं जो मैथ को एक सरल से सरल तरीके से बच्चों को आप पिरोते हैं, बच्चों को देते हैं, उसके विषय में सर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं सुशील जायसवाल जी। मैं बता दूं आपको, आप सभी गार्जियन स्टूडेंट्स को जी, कि मेरा जो मैथ पढ़ाने का तरीका है ना, वो काफी यूनिक है, हर लोगों से डिफरेंट है। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे मैथ से भागते हैं, जो बच्चे मैथ के डर के कारण आंख ले लेते हैं, या उनको ये हो पाता कि यार हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, उन बच्चों को के लिए हमें लगता है कि मैं बना हूं। जैसा कि मैं बता दूं कि मेरा एक मूल मंत्र है जो विगत 13 सालों से मैं इस कैमूर जिला में अपने वर्क में कार्यरत हूं, टीचिंग फील्ड में, और अभी मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूं। तो मेरा एक ही मूल मंत्र है कि मैथ से झेलना नहीं, खेलना सीखें। जी जी। जो कि बच्चे मैथ से झेलते हैं, किसी न किसी तरह से मैट्रिक में पास होते हैं, मतलब उनको कौन कौन से देवी देवता को पूजना पड़ता है जी। कई क्वेश्चन को कई बार रट कर पास आउट लेकर जाते हैं। उनके शिक्षक बताते ए बेटा रट लो, यही आएगा, तुम पास हो जाओगे। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन वो बच्चे डर के कारण कहते ओ माय गॉड, मैं तो किसी तरह बचते बचते बचा है। लेकिन उस डर के कारण क्या करते बच्चे आईएएस में मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं। आईएएस में मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर हम लोग में देखें, इंटरमीडिएट में जैसे ही एंट्री करते हैं, बायो स्ट्रीम आता है, मैथ स्ट्रीम आता है, कॉमर्स स्ट्रीम आता है और आर्ट स्ट्रीम आता है। लेकिन बच्चे अपना अलग अलग चॉइस से, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका हॉबी ही होता है मैथ लेकर पढ़ना, और कुछ बच्चे डरते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम साइंस लायक नहीं है। कुछ बच्चे अपने करियर को तो मैट्रिक के देने वाले रिजल्ट पर ही छोड़ देते हैं कि तुम फर्स्ट डिवीजन दोगे तो हम साइंस लेंगे, तुम सेकेंड कर दोगे तो हम साइंस नहीं लेंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई अभी स्टार्ट होती है, इंटरमीडिएट में पढ़ना नहीं है, सीखना है। जैसे हम लोग नर्सरी से लेकर 10th तक हम लोग सीखे हैं, अभी और भी मैथमेटिक्स और भी सिलेबस ऐसे जिससे हमें सीखना है, जो कि बच्चे जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लगता है कि नहीं अब हो गया, अब हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही हार जाइएगा, ठीक है, तो आप हार गए, और मन से अगर जीत जाएंगे तो आप जीत गए। तो आप अपने मन को बना कर रखें। और हम लोग का पढ़ाने का जो तरीका है काफी डिफरेंट और अलग है। बच्चों को हंसाकर पढ़ाना, बच्चों को कुछ उससे अलग एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में जो चल रहे हैं वो एग्जाम्पल देकर पढ़ाना, प्रैक्टिकली व्यू देकर पढ़ाना कि भाई कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे होगा। अगर 3 बच्चों को एक बेंच पर बैठाना हो तो कितने तरीके से बैठाएंगे, उसको हम लोग बच्चों को बैठा कर दिखाते हैं। जैसे तो हम लोग बोल देंगे फैक्टोरियल 3 2 1 6 आ जाएगा, लेकिन बच्चे लगता है कि 3 बच्चे एक ही बेंच पर 3 तरीका से बैठेंगे, 5 तरीका से बैठेंगे, फॉर्मूला बता दिए, उनको बना देंगे, लेकिन उनको फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकली बताते कि देख भाई, पहले तू बैठ, पहले तू बैठ, पहले तू बैठ। इस तरह का 6 तरीका का हम लोग व्यू निकालते हैं, बच्चे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये सब है जो कि हम एक कहेंगे कि आपको अगर मैथ से डर लगता है तो एक बार जरूर एसबीएम क्लासेस चकबंदी बाईपास रोड बचपन स्कूल के बगल में आपका कोचिंग आपके शहर भभुआ में उपस्थित है। जरूर एक बार आप आए और लगातार 10 दिन पढ़कर देखें, और आप देखेंगे कि आपका मैथ का जो डर का भूत है वो भाग जाएगा।
सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना दिन से जो है, कितना पुराना ये आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है, कितने दिनों से ये चल रहा है भभुआ सर? ये मैं मई में ही आया था, लगभग 15 से 16 मई के करीब। मैं 2011 में भभुआ में फर्स्ट टाइम एंट्री किया था और ये शहर हमारे लिए सबसे ज्यादा अनजान था। मैं उस समय जब आया था भभुआ में तो मैं भले हाटा का हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी पढ़ाई हाटा 10th क्लास के बाद पटना, कोटा, दिल्ली, ये बड़े बड़े शहरों में हुई है। लेकिन जब मैं किसी मजबूरी से भभुआ आया, किसी कारणवश छोटे शहर में, छोटे जिले में, अपने कैमूर जिले में, तो मैंने फर्स्ट टाइम 2011 में, जो कि मुझे भभुआ के बारे में न एकता चौक का नॉलेज था, न पटेल चौक का, इस अजनबी शहर में अपनी छोटी सी पहचान अपने शिक्षा की बदौलत बनाया है। आज तो पूरे कैमूर आपको जान रहा है। थैंक यू जी। तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी आपकी काफी उड़ान रही होगी उस समय, जिस समय आप यहाँ आए उस समय आपकी काफी उड़ान रही होगी, फिर आपने इस लाइन को चुना और आज यहाँ पे ये बताइए कि आपके संस्थान से कितने बच्चे मुकाम हासिल किए हैं और क्या क्या रिजल्ट जो है कि बच्चों का रहा है, अगले जो बीता है उस सत्र में क्या क्या स्थितियां रही हैं और बच्चों का कैसा स्टेज रहा है? सबसे पहले बता दें कि मैं जब 2011 में यहाँ पर आया था तो मंथली वाइज बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं पर डे बच्चों से 5 रुपए लेता था जी। भाई साहब, आप पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, आप पर डे का हमें 5 रुपया दीजिए। पैसा नहीं है तो सब्जी से बचाकर 1 समोसा कम खाकर, 2 समोसा कम खाकर 5 रुपया से कहानी हम स्टार्ट किए थे। मैंने बोला कि आप जहां पढ़ रहे हैं तहां पढ़ो, बस पार्ट टाइम एक एक्स्ट्रा कोचिंग दे लो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, न कि पढ़ने के लिए, ठीक है। और वो बच्चे हमें डाउट के लिए पर डे 5 रुपया दे देकर, मतलब कुछ बच्चे तो पर डे देकर छुटकारा पा रहे थे, कुछ बच्चे गल्लक में जुटा कर लाकर हमें 30वें दिन 150 रुपया लाकर देते थे, 30 सिक्का लाकर देते थे। कुछ बच्चियां थी जो गल्लक में जुटा कर लाकर देती थी। तो उस समय मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम में 2011 में ही जब मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो पहले मैथ में 80 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर तक ही बहुत हाईएस्ट हो जाता था। जब मैं 2011 में पढ़ाया, जो बच्चे हमारे पास आउट किए, ठीक है, उसी समय 2012 का जो रिजल्ट आया हमारे यहाँ से सीधे 92% आया मैथमेटिक्स में। मतलब एक तरफ से कैमूर में हाहाकार मच गया कि भाई कोई शिक्षक है जो मैथ में 92 नंबर दिए हैं, जिसका नाम है विज्ञानानंद। वो बच्चा चौरी गांव चांद का है। वह बच्चा जब लाया तो कैमूर में कुछ एक अलग सा रिदम और हवा बना, ठीक है। और उसके बाद तो कंटिन्यू जो रिजल्ट हमने दिया, जो 13 सालों में लगातार 9 बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 1 बार अभी मेरे कोचिंग से बिहार टॉपर आया है, जो बिहार में 7th रैंक पिछले साल ही आनंद कुमार गुप्ता जी लाए हैं। और वो सारे टॉप 10 में टॉप 8 विद्यार्थी इस साल सब के सब जेईई मेंस क्वालिफाई कर गए हैं। 98 परसेंटाइल, 97, 96, 95 इस तरह का रिजल्ट। और अब तक तो मेरे लगभग 10 आपको 100 प्लस बच्चे NITN है, ठीक है, और 1-2 बच्चे जो कि आपको IITN है। तो ये है जो हम लोग रिजल्ट अब तक दिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अपने कैमूर वासियों को बताना चाहूंगा कि अगर जो भी स्टूडेंट, जो भी अगर बच्चा मैथ से भाग रहा हो, उसे अब जो भागने की जरूरत नहीं है। उसका समाधान यहाँ भभुआ में है। SBM क्लासेस आए और जो कहा जाए कि एक बेसिकली जो कहा जाए एक मैथ का ज्ञान और बेसिकली जो मैथ की जानकारी वो ग्रहण कर सकते हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ बने हुए हैं सुशील जायसवाल जी, SBM संस्थापक, SBM क्लासेस के संस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कुछ और बात करेंगे एजुकेशन को लेकर के। सर, जो जहां तक अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं तो क्या कुछ देखा जाता है कि जब बच्चे जब 10वीं क्लास में जब पास करता है तो फिर उसे 2 तरह के रुझान होते हैं। कई बच्चे जो है कि मैथ की तरफ अगर उनके कंडीशन अच्छे होते हैं तो वो मैथ की तरफ जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। तो क्या इसमें देखा जाता है कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो मैथ आर्ट्स की तरफ ही जाते हैं, मैथ नहीं लेना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसे मतलब क्या रहती होगी, क्या फीलिंग ऐसी होती है और ये कितना कारगर है? ऐसे क्या बच्चों को जो अगर आर्ट्स के बच्चे हैं क्या वो साइंस लेकर भी पढ़ सकते हैं? देखिए,
कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता है, वो चाहे आर्ट का स्ट्रीम हो या साइंस का स्ट्रीम हो या कॉमर्स का स्ट्रीम, डिपेंड करता है चॉइस। मैंने बोला कि आर्ट भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। आर्ट से आप यूपीएससी बीपीएससी में इजी तरीका से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो कलेक्शन ऑफ वर्ड जीके जीएस का होगा वो काफी बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन माजरा यहाँ ये है कि बच्चे उस व्यू से आर्ट लेते ही नहीं है, या तो पढ़ाई से इस्तीफा देने के लिए लेते हैं कि किसी तरह हमारे पास डिग्री आ जाए, और नहीं तो मैथ के डर से लेते हैं। और आज का जो ट्रेंड बायो का है, तो बायो का भी जस्ट लाइक सेम ट्रेंड है कि बच्चे मैक्सिमम तो क्या है कि उनका व्यू अगर हमें मेडिकल करना है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो मैथ के डर से और अपना इज्जत को बनाने के लिए हम साइंस में जुड़े हुए हैं, साइंस लिए हैं लेकिन बायो लिए हैं, उस व्यू से लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि आगे चलकर उस बच्चों को कंपटीशन से बहुत बड़ा सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी स्ट्रीम लें उसको आप अपने चॉइस से, अपने दिल से, अपने इच्छा से लें, उसमें ज्ञान अर्जित करें। ये कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, अब कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, और कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता है। अगर आप आर्ट की बात करें तो आर्ट अपने आप में एक हिस्ट्री है, अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप एक सब्जेक्ट है जो पानी पिला देता है। ठीक है, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने एक नेक्स्ट ईयर में एक ऐसा मैसेज आया था, एक सामने से ऐसे दृश्य आया था कि कहीं एक लड़की की शादी होने वाली थी, और जो है कि 10वीं का परीक्षा दिया था और शायद वो फेल कर गया, और वो सब्जेक्ट भी था मैथ, इसकी वजह से क्रॉस कर गया, तो फिर उसकी शादी जो है कि टूट गई। तो मैं अब ऐसे आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे परिस्थितियां में तो फिर आप बहुत कारगर हैं, क्योंकि रिश्तों को भी आप बचा लेते हैं, क्योंकि जो मैथ में मजबूती देते हैं उससे सारे चीज तो आगे का जो उनका जीवन है, लेकिन कई रिश्ते भी ऐसी परिस्थितियों से बचते हैं। क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है क्या जीवन काल में, ऐसे कुछ अभी तक तो कुछ? हमारे साथ आया था, जैसे कि बच्ची थी वो बनारस पढ़ रही थी जीआरएस में बायो से, और जब बोर्ड का एग्जाम दी तो फेल हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उसे मैंने अगले बार 2012 में उसको मैथ पढ़ाया और मैथ में उसका 86 मार्क्स आया। उसी तरह उसी की ठीक हुआ लड़की थी वो बच्ची संजना कुमारी, वो भी कॉमर्स से पढ़ रही थी, वो भी फेल हो गई। उसको भी मैंने पढ़ाया और उसका 90 नंबर आया मैथमेटिक्स में। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे लेसन में जो कि बार लगातार 3 बार मैट्रिक में मैथ फेल हो रहे थे, हमें बुलाया गया बजरंगबली की तरह। मैंने 1 महीना पढ़ाया उस बच्ची को, और वो बच्ची पास हुई और उसकी शादी ब्याह भी हुई, और आज वो बच्ची खुशहाल हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में फेल हो रहे हैं तो आपका करियर चौपट है, आप शादी अपना करें। आप लगेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी जी, और जहाँ तक ये फोन की हम लोग बात करते हैं, आज के समय में जो ये फोन चल रहा है, ये क्या शिक्षा को कितना जो है कि कारगर है और शिक्षा को लेकर कितना प्रभावित करता है? काफी आपका अनुभव रहा है, काफी तजुर्बा है, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये फोन कितना कारगर है बच्चों के लिए, और किस उम्र में बच्चों को फोन का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, फोन की अगर बात आप ओपन कर दी, फोन का, टेलीफोन, मोबाइल का तो काफी ज्यादा हमें अनुभव है कि अगर हम एक शिक्षक हैं तो मैं बता दूं कि फोन आज बच्चों को मोबाइल, यह एक प्रकार का मोबाइल गुरु भी है। ठीक है, मोबाइल एक वर्ल्ड भी है। ठीक है, जिससे आप देश के सारे चीजों को जान सकते हैं। आज पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये जिन्होंने मोबाइल बनाया, जिन्होंने घर घर मोबाइल तक पहुंचाया, मैं उसको सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, बशर्ते इसका हम जन मिलकर यूज न करके मिस यूज करते हैं। ठीक है, आज हमें कोई भी चीज नहीं आता है तो हमें नहीं आता है, लेकिन अगर आज आपको किसी चीज का फुल फॉर्म, कोई भी चीज का नॉलेज चाहिए, कि कोई भी हिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, तो हर कुछ हमारा गूगल में है। पहले के टाइम में कंप्यूटर रहा करता था, ठीक है, डेस्कटॉप रहा करता था, लैपटॉप रहा करता था। ये लगता था कि बड़े बड़े रईसों पूंजीपतियों के पास है, उन्हीं लोग के पास, वो उसके लाभ उठाते। आज गरीब से गरीब बच्चा के पास मोबाइल है, लेकिन उसका यूज नहीं करते अच्छे से, जो कि पढ़ाई में उनको असफलता में बहुत ही पीछे ले आ रहे हैं।
याद है मैं जब 2011 में आया था, ठीक है, तो हमारे क्लास में किसी के पास मोबाइल नहीं रहता था। वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षक से और अपने दोस्तों से मतलब रहता था, ठीक है। क्वेश्चन भी उनको पूछना है तो आकर क्वेश्चन पूछते थे, तब उन्हें लगता कि नहीं हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक की वैल्यू और गरिमा उनको पता चलती थी। अगर घर में ही हमें भगवान मिल जाए तो हम मंदिर मस्जिद क्यों जाएंगे, ठीक है। और बात वही है कि घर में ही भगवान मिल जाए तो मंदिर मस्जिद हम क्यों जाएंगे, ठीक है। मंदिर मस्जिद तब जाएंगे जब हमें, आज किसी भी मंदिर का भगवान तो हर जगह कर में भगवान है, लेकिन हम ज्यादा वैल्यू उनको टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, न मोबाइल पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब घर में ही कोई बात हुआ, भोजन छोड़ के मोबाइल लेके रूम में पैक हो जाना, ठीक है। अब वो दिन भर मोबाइल में, बच्चों का जैसे कि एक लग रहा है कि टारगेट है कि हमें 1.5 GB डाटा किसी तरह हर हाल में खत्म करना है। अगर मैं देखता हूँ क्योंकि बच्चा ऐसा है, किसी के मोबाइल में 500 MB डाटा बच गया तो वो पागल हो जाता है, अरे हमारा डाटा तो बच गया, क्या कैसे इसको खत्म कर दे, क्या डाउनलोड कर लो, क्या कर लो। ऐसा नहीं, लेकिन वही मोबाइल आज देश में मोबाइल का देन है कि हर घर में शिक्षा भी जा रहा है। आज हमारे देश के बड़े बड़े शिक्षक जैसे खान सर, अलग पांडे सर, ठीक है, दिव्यदृष्टि सर, ठीक है, विकास सर, ये जितने भी सारे हमारे बड़े बड़े शिक्षक हैं, एलन है, रेजिडेंस है, बंसल है, ठीक है, हमारे जीवी सर हैं जो कि हमें पढ़ाए हैं, आज मैथमेटिक्स में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, मोशन क्लासेज में है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे गुरुजन हैं आज अपने जगह से पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं, जो उसका लाभ उठा रहे हैं, वो तो बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल पर हम रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ठीक है, बेफुजिल वर्क हम कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। मोबाइल बॉडी के लिए भी हानिकारक है और एक तरफ से दिमाग के लिए। जी, चलते चलते हमारे एक बार दर्शकों को बताएं, कैमूर वासियों को बताएं कि आप जो क्लासेस आपका जो चलता है वहाँ पे काफी जो है कि भीड़ देखी जाती है, बहुत काफी भीड़ होती है बच्चों के। तो कैसे कैसे बच्चों को आप कैसे कैसे क्लास में जो है कि पढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमने नजारा देखा वहाँ काफी भीड़ थी, तो कैसे बच्चों को आप अपने यहाँ कैसे कैसे सीख करके पढ़ाते हैं, ताकि जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस हमारे न्यूज को देख रहे हैं, वो आप तक संपर्क करें और समय से संपर्क करें। देखिए अभी हम लोग का 11th का माहौल चल रहा है, 11th का नया बैच खुला हुआ है। अभी बच्चे मैट्रिक के एग्जाम देकर चले हैं, ठीक है। घर से कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे आने वाले हैं, कुछ बच्चे अभी घर पर लगे हुए हैं, शादी ब्याह, गेहूं, सब कुछ कटिंग शटिंग में। तो बैचेज अभी स्टार्ट है, न्यू बैच है जो हम लोग का 7 से 8 सुबह हिंदी मीडियम, 9 से 10 हिंदी मीडियम है, 10 से 11 इंग्लिश मीडियम, शाम में 5 से 6 इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम लोग इंग्लिश मीडियम में रखते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी। इंटरेस्ट के साथ बच्चों को हम लोग फिल्टर करते हैं, जो अच्छे बच्चे उनको अलग बैच में रखते हैं, जो वीक बच्चे उनको अलग बैच में रखते हैं। डाउट क्लास की सुविधा भी रखते हैं, जो बच्चे क्लास में पढ़ने के बाद अगर भी उनको डाउट हो जाता है तो रुक कर अपना डाउट 5 मिनट पूछ कर जाएंगे। प्लस हम लोग DPP देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल मेरा लिखा हुआ ऑलरेडी बुक है। प्लस मैं अपने बच्चों को फुल्ली छूट देता हूं कि आप जो है कभी भी कहीं से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने सिलेबस के अंतर्गत, आपको पूछने के लिए मनाही नहीं है। बाकी हम प्रयास करते हैं कि हमारे कोचिंग में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन वाले बच्चे आए। हम गंदे बच्चों को प्रयास करते हैं कि न एडमिशन ले, क्योंकि वो तो नहीं पढ़ेगा लेकिन दूसरे को भी नहीं पढ़ देगा। यही कारण है कि हमारे कोचिंग में हर साल अच्छे रिजल्ट आते हैं, बेस्ट रिजल्ट। डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो 5 सब्जेक्टों का मिश्रण है, लेकिन मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो लक बाई चांस कभी बच्चे अपना सभी विषय अच्छे कर लिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में होते हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स में हर साल 99, 95, 98, 100 में 100 मार्क्स हम हर साल देते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कैमूर के लोग जो भी हमारे इस शो को द डेली न्यूज को देख रहे हैं, वो जो है कि SBM क्लासेस को एक बार जरूर अपने बच्चों का या जो भी बच्चे हैं संपर्क करें और अपनी जो मैथ की पकड़ को मजबूत बनाएं और आगे अपनी उड़ान भरें और एक देश बनाएं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।